नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसवर्स प्लेट वेल्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये हमारे पास एक ट्रांसवर्स प्लेट वेल्ड है। इसमें हमारे पास दो प्लेटें हैं, एक ये आसमानी कलर की प्लेट है, दूसरी ये मेटल कलर की प्लेट है। इन दोनों प्लेटों को हमने इस ब्लैक कलर के वेल्ड से जोड़ा है। ये ब्लैक कलर का वेल्ड हमारे पास क्या होता है? ट्रांसवर्स प्लेट वेल्ड। ट्रांसवर्स प्लेट वेल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि वेल्ड की एक्सिस और उस पर लगने वाले फोर्स की एक्सिस एक दूसरे के लंबवत हो। यहाँ पर वेल्ड यहाँ पर इस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और इस पर लगने वाला फोर्स ये एफ ए है, ये इस पर एक्स दिशा में लग रहा है। अभी इस वेल्ड को हम टॉप व्यू से देख रहे हैं। यदि इस वेल्ड का फ्रंट व्यू हम देखें, इस साइड से यदि हम फ्रंट व्यू इस वेल्ड का देखें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। जो ये साइड है इस वेल्ड की, इस साइड से देखने पर इस वेल्ड का हमें फ्रंट व्यू दिखाई देगा। ये रही हमारी स्काई कलर की प्लेट और ये दूसरी मेटल कलर की प्लेट, और जो ये ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा वेल्ड। अब इस वेल्ड पर हमारे पास एफ ए फोर्स लग रहा है इस साइड में। इस फोर्स के कारण इस वेल्ड में स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। उस स्ट्रेस को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। अब उस टेंसाइल स्ट्रेस की जितनी मात्रा ये वेल्ड सहन कर सकता है उसे हम कहते हैं इस वेल्ड की स्ट्रेंथ। मतलब वेल्ड पर लगने वाले टेंसाइल स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता को हम कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ। तो इसकी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकालने के लिए हम टेंसाइल स्ट्रेस का उपयोग करेंगे। तो टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है स्ट्रेंथ एफ एस वन अपॉन एरिया ए। यहाँ पर एफ एस वन स्ट्रेंथ है और ए जो है हमारे पास थ्रोट एरिया है। वैसे तो टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ पर हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो हम लेंगे स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। अब इस ए को हम बाई साइड में भेजें और एफ एस वन को दाएं साइड में रखें तो प्राप्त होता है एफ एस वन इज इक्वल टू सिग्मा टी इंटू ए। अब यहाँ पर थ्रोट एरिया क्या होता है इसे देखने के लिए हम इस वेल्ड को देखेंगे। तो इस वेल्ड में इन दोनों बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और सी यहाँ पर है इस वेल्ड का कॉर्नर। और इस वेल्ड के कॉर्नर से लेकर इस परपेंडिकुलर लाइन के बीच की जो सबसे कम दूरी वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं थ्रोट लाइन। तो यहाँ पर ये डीसी सबसे कम दूरी वाली लाइन है। अगर आप कोई और लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ पर इस ए बी को सी से मिलाने वाली तो कंपेरेटिवली ज़्यादा बड़ी होगी इस डीसी से। तो इस डीसी को हम कहते हैं थ्रोट लाइन। अब इस थ्रोट लाइन को यदि हम टॉप से देखें तो ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। अब ये लाइन इस वेल्ड के अंदर तक है। तो इस लाइन को हम इस वेल्ड की एक्सिस के अनुदिश पीछे की ओर बढ़ाते जाएं तो हमें कुछ इस प्रकार से एक आयताकार एरिया प्राप्त होगा। इस आयताकार एरिया को हम कहते हैं थ्रोट एरिया। तो इस थ्रोट एरिया का मान निकालने के लिए हम इसे जूम करके देखते हैं। तो ये है हमारे पास आयताकार थ्रोट एरिया जो इस लाइन को पीछे बढ़ाने पर हमें प्राप्त हुआ था। तो आयत का फॉर्मूला हमारे पास होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पर इसकी लंबाई है एल और चौड़ाई है टी। तो यहाँ पर हमारे पास इसका थ्रोट एरिया होगा ए इज इक्वल टू चौड़ाई टी इंटू लंबाई एल। अब यहाँ पर टी का मान निकालने के लिए हमें इस वेल्ड को जूम करके देखना पड़ेगा। तो इस वेल्ड को जूम करके देखते हैं हम। यहाँ पर जो ये टी है इस टी को हम कहते हैं थ्रोट थिकनेस। तो इसे निकालने के लिए हम इस त्रिभुज ए डी सी का उपयोग करेंगे और इस त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर हमारे पास 45 और लंब के स्थान पर हमारे पास t और कर्ण यानी कि सबसे बड़ी भुजा है हमारे पास s। तो इन मानों को हम रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है साइन 45 इज इक्वल टू लंब t अपॉन कर्ण s। अब यहाँ पर इस s को बाएं साइड में भेजें और t को दाएं साइड में रखें तो हमें प्राप्त होता है t इज इक्वल टू साइन 45 इंटू एस। तो इस मान को हम समीकरण में रखते हैं। तो t का मान रखने पर हमें प्राप्त होता है a इज इक्वल टू टी के स्थान पर साइन 45 एस और एल ऐसे की एस है। तो साइन 45 का मान हमारे पास होता है 0.707। तो इस मान को रखते हैं हम तो हमें प्राप्त होता है a इज इक्वल टू 0.707 एस इंटू एल। अब यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ एफ एस वन इज इक्वल टू था सिग्मा टी इंटू ए। तो यहाँ पर a का मान रखते हैं हम यहाँ से तो हमें प्राप्त होता है एफ एस वन इज इक्वल टू 0.707 एस एल इंटू सिग्मा टी। यहाँ पर 0.707 एस एल ए का मान और सिग्मा टी ऐसे की एस है। तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है एफ एस वन इज इक्वल टू 0.707 एस एल इंटू सिग्मा टी। अब ये तो हमने ज्ञात किया है एक ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड के लिए यानी सिंगल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड के लिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास लगने वाला लोड इस एफ ए का दुगना है।
तो हम क्या करेंगे, तो हम उपयोग करेंगे डबल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड का, यानी कि एक और वेल्ड हम इस पर लगाएंगे यहाँ पर। तो अब हम बात करेंगे डबल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये हमारे पास एक डबल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड है। डबल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड का मतलब होता है दो ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड है। तो इसमें दो ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड है। पहला ये ऊपर की साइड में ब्लैक कलर का ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड और दूसरा है नीचे की साइड में ब्लैक कलर का ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड। तो टोटल इसमें दो ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड। इसे फ्रंट से देखने पर ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें ये ऊपर वाला ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड ये रहा, और जो ये नीचे वाला ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड है ये रहा नीचे की साइड में, यहाँ पर मेटल कलर की प्लेट के नीचे। इसमें भी सिंगल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड की तरह टेंसाइल फोर्स लग रहा है ये FA, और इस टेंसाइल फोर्स के कारण इसमें स्ट्रेस उत्पन्न हो रही है, जिस स्ट्रेस को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। और इस टेंसाइल स्ट्रेस को सहन करने की क्षमता को ही हम कहते हैं इस वेल्ड की स्ट्रेंथ। तो इस वेल्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकालेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस की मदद से। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला है हमारे पास सिग्मा टी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ FS2 अपॉन एरिया A। तो यहाँ से यदि हम A को बाएं साइड में भेजें और FS2 को दाएं साइड में रखें तो हमें प्राप्त होता है FS2 इज इक्वल टू A इंटू सिग्मा टी। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेंथ को FS2 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर सिंगल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड की तुलना में अलग है इस डबल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड की स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर जो एरिया का मान होगा वो दुगना होगा सिंगल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड की तुलना में, क्योंकि सिंगल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड में हमारे पास एक ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड था। अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड हैं, तो इनका जो थ्रोट एरिया होगा वो भी दुगना हो जाएगा सिंगल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड की तुलना में। तो यहाँ से हमारे पास थ्रोट एरिया आता है A इज इक्वल टू 2 इंटू TL। TL है यहाँ पर हमारे पास सिंगल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड का थ्रोट एरिया, लेकिन यहाँ पर डबल ट्रांसफर है इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है A इज इक्वल टू 2 इंटू T का मान हमारे पास होता है 0.707 S और L ऐसे की S है। तो 0.707 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है A इज इक्वल टू 1.414 SL। तो A का मान रखते हैं हम स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में, तो हमें प्राप्त होता है FS इज इक्वल टू 1.414 SL इंटू सिग्मा T। तो यहाँ से हमारे पास थ्रोट एरिया आता है A इज इक्वल टू 2 इंटू TL। TL है यहाँ पर हमारे पास सिंगल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड का थ्रोट एरिया, और 2 से मल्टीप्लाई हमने किया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है A इज इक्वल टू 2 इंटू T का मान हमारे पास होता है 0.707 S और L ऐसे की S है। तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है A इज इक्वल टू 0.707 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त हो 1.414 SL ऐसे की S है। तो यहाँ से हमें एरिया का मान प्राप्त हो गया। तो इस एरिया का मान को हम रखते हैं स्ट्रेंथ के फॉर्मूले में, तो हमें प्राप्त होता है स्ट्रेंथ FS2 इज इक्वल टू 1.414 SL इंटू सिग्मा T। तो डबल ट्रांसफर फ्लैट वेल्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हमारे पास आ गया FS2 इज इक्वल टू 1.414 SL इंटू सिग्मा T।